नमो नमो प्रणाम। गुरुजी प्रणाम नमो गुरुजी। नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो सदाशिव गुरुजी रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसे परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्य जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण जिसका नाम क्रियापद प्रकरण है, और क्रियापद प्रकरण में अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले जो 4 गण हैं, प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दसम गण, इन चारों गण के हम यहाँ पर क्रियापद की सिद्धि करें किए, साथ साथ में रूप किस प्रकार होता है वर्तमान काल के लिए, उन सभी का अभ्यास किया गया। अभी यहाँ पर हम वाक्यानुवाद देखेंगे, लेकिन वाक्यानुवाद देखने से पहले कुछ जो धातुएं हैं, आत्मनेपदी उभयपदी धातुएं, पहले उन धातुओं का अर्थ पहले यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या धातु है और उसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आत्मनेपदी धातु यहाँ पर देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है, या तो फिर आप पेज नंबर निकालिए, कितना नंबर पेज है 83 के पेज नंबर के नीचे जो यहाँ पर जो धातु दिया गया है वह धातु को यहाँ पर देखेंगे। उन धातुओं में सर्वप्रथम धातु जो है कि बंद धातु है, ये प्रथम गण के कुछ धातुएं हैं, इन सभी धातुओं को देखेंगे। प्रथम है बंद धातु जिसका अर्थ होता है कि बंधन करना, आत्मनेपदी धातु है, इसका आदेश नहीं होता है। दूसरा धातु है वृद्ध धातु यानी बढ़ना, यह भी आत्मनेपदी धातु है, प्रथम गण के ही है, इसमें गुण होगा क्योंकि उपांत में रू है। उसके बाद है धातु है डी धातु है, यह भी आत्मनेपदी धातु है जिसका अर्थ होता है उड़ना, यह भी गुण वाला धातु है, प्रथम गण के ही है, जिसका अर्थ होता है उड़ना। फिर रम धातु है कि रम धातु ये भी आत्मनेपदी धातु है जिसका अर्थ होता है कि खेलना, क्रीड़ा करना। उसके बाद है वृत्त धातु, ये भी उपांत्यों में रू है, इसका भी गुण होगा और जिसका अर्थ होता है कि वर्तना यानी होना, ऐसे होना, वर्तना मतलब अभी वर्तमान में ये इस प्रकार से होना, ये होना अर्थ होता है। उसके बाद है धातु सेव धातु है, सेव धातु जिसका अर्थ होता है कि सेवा करना। उसके बाद आते भास धातु, जिस प्रकार वद धातु बोलना तो होता था, उसी प्रकार भास धातु जिसका भी अर्थ होता है कि बोलना। उसके बाद है लभ धातु यानी प्राप्त करना, लभ धातु ये भी आत्मनेपदी धातु है, प्राप्त करना। उसके बाद है शुभ धातु, ये भी उपांत्य ह्रस्व हुए है यानी इसका भी गुण होगा, जिसका अर्थ होता है कि शोभना, शोभायमान होना। उसके बाद आत्मनेपदी धातु में एक धातु है यहाँ पर स्वाद धातु जिसका अर्थ होता है स्वाद लेना, चाखना, ये 2 अर्थ होता है। उसके बाद आता है युद्ध धातु, ये चौथे गण का धातु है, ये चौथे गण का युद्ध धातु है जिसका अर्थ होता है कि युद्ध करना। उसके बाद है जन धातु, आत्मनेपदी धातु है, चौथे गण के हैं, लेकिन इसका आदेश होता है, जन का आदेश जा होता है और जिसका अर्थ होता है कि जन्म लेना, पैदा होना या तो होना भी इसका कभी कभी अर्थ होता है। ये धातु ये आत्मनेपदी धातु है और आत्मनेपदी धातु के आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं और आत्मनेपदी के प्रत्यय लगकर उसमें उसी प्रकार का उसका जो गण के धातु हैं उसके गण के अनुसार उसका रूप होता है। अब देखेंगे उभयपदी धातु, कुछ ऐसे उभयपदी धातु है जिसमें उभयपदी धातु अर्थात जहाँ पर
दोनों पद के यहां पर प्रत्यय लगते हैं। दोनों पद के मतलब परस्मैपदी के भी प्रत्यय लगेंगे और आत्मनेपदी के भी यहां पर प्रत्यय लगेंगे। प्रश्न अंत में पूछा जाएगा, अंत में पूछने में टाइम दिया जाएगा, इसलिए हैंड राइजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मिच्छामि दुक्कडम। चलिए, उसके बाद जो है कि अपना प्रश्न हो तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए, अंत में पूछ लीजिएगा। उभयपदी धातु है जिसमें परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों पद के यहाँ पर प्रत्यय लगते हैं, यानी उभयपदी धातु के रूप कितने होंगे? दो रूप होंगे, एक परस्मैपदी अनुसार और दूसरा आत्मनेपदी अनुसार। तो यहाँ पर प्रथम धातु है पच धातु, जिसका अर्थ होता है पकाना, रांधना, ऐसे अर्थ होता है। दूसरा धातु है ह्रू धातु, पहले गण के ही धातु है। ह्रू धातु अंत्य गुण वाला धातु है, क्योंकि अंत में ह्रस्व या दीर्घ नामिसर का गुण होता है, ऐसे नियम में आया है। तो ये भी अंत में ह्रस्व रू है। तो ये ह्रू धातु जिसका अर्थ होता है कि हरण करना, ले लेना, ऐसे दो अर्थ इसका होता है। उसके बाद है नी धातु, ये भी गुण वाला धातु है, इसमें भी गुण होगा, अर्थात ये भी पहले गण के ही धातु है और गुण होगा, क्योंकि अंत में ह्रस्व या दीर्घ नामिसर है। तो इसका भी गुण होकर ये गुण वाला धातु है, पहले गण के हैं, जिसका अर्थ होता है कि ले जाना। उसके बाद धातु है कि याच धातु, याच धातु जिसका अर्थ होता है कि मांगना, याच धातु जो है जिसका अर्थ होता है मांगना। उसके बाद है राज धातु, राज धातु का अर्थ होता है कि एक तो राज्य करना या तो शोभना यानी शोभायमान होना। उसके बाद धातु है वह धातु, वह धातु ये भी उभयपदी धातु है, पहले गण के ही धातु है, जिसका अर्थ होता है कि वहन करना या तो फिर बहना, यानी जैसे नदी बहती है उसी प्रकार ये बहना भी अर्थ होता है। उसके बाद धातु है कि उभयपदी धातु में छठे गण के एक धातु है जो कि मुच धातु है। ये मुच धातु जिसका आदेश मुंच होता है, और मुंच धातु का यानी मुंच धातु का आदेश होता है, एक अर्थ होता है मुक्त होना या तो छोड़ देना, ऐसे छोड़ना, मुक्त होना, छोड़ देना, ऐसे अर्थ होता है। उसके बाद धातु है और एक छठे गण के धातु है जो कि वो सिच धातु है। सिच धातु जो है वो सिच धातु, इसका भी आदेश होता है, सिच का आदेश सिंच होता है। ये दोनों धातु छठे गण के हैं, सिच का सिंच आदेश होता है, और यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि सिंचन करना, यानी सिंचना या तो सिंचन करना। अब यहाँ पर हम वाक्यानुवाद यहाँ पर हम देखेंगे। वाक्यानुवाद जो है एक एक करके यहाँ पर वाक्यानुवाद देखेंगे कि संस्कृत वाक्यानुवाद करना है, यानी हिंदी दिया होगा उसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। ये संस्कृत अनुवाद देखेंगे। चलिए, जिसे पूछा जाए वहीं अनम्यूट कीजिएगा, बाकी सारे म्यूट रखना है। जिससे पूछा जाए वहीं अनम्यूट कीजिएगा। आज लास्ट से स्टार्ट करते हैं, अंत से। चलिए, A99 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रथम वाक्य है कि तुम भक्षण करते हो, तुम भक्षण करते हो। इसमें सबसे पहले क्रियापद, कभी भी अब एक नियम बना लेना कि कभी भी वाक्य जब करना हो तो किस प्रकार से वाक्य करें कि क्रियापद से पकड़ना है, क्योंकि ये एक संस्कृत में एक ये जब भी वाक्यानुवाद आदि करें तो क्रियापद अगर पकड़ में आ जाता है, क्रियापद का अगर ज्ञान हो जाता है तो वाक्य 50% वाक्य उन्हीं से बन जाता है। तो इसमें तो सबसे पहले इसमें क्रियापद क्या है उसको पकड़ना है। क्रियापद क्या है, उसके लिए क्या क्या है कि हाँ भक्षण करते हो, ये क्रियापद है। इसमें सही बात है कि भक्षण करते हो। तो और भक्षण करने के लिए धातु क्या है? धातु भक्ष, भक्ष धातु है। सही है। कौन से गण के हैं? ये प्रथम गण ही होगा, गण का नहीं पहचान, चतुर्थ गण की नहीं, भक्ष ही आया ना, ये आ गया ना। यो आने से कहां से वो चतुर्थ गण हो जाता है? भक्ष धातु 10वें गण के धातु है। कौन से गण के? 10वें। इसीलिए बोले ने कि क्या करना है कि चौथे गण की तरह उसका रूप बोलेंगे, भक्षसी बोलेंगे तो वो चौथा गण ही याद आएगा।
लेकिन यहाँ पर आई होता है भक्षयसी। क्या होता है? भक्षयसी। और देखिए चौथे गण और 10वें गण में इतना अंतर है। चौथे गण में हमेशा संयुक्त हो जाता है, संयोग हो जाता है। संयुक्त का मतलब संयोग, एक दूसरे से मिलना। किसका? तब व्यंजनों का संयोग वहां पर है। कौन कौन से दो व्यंजन? जो एक व्यंजन होगा और उसके साथ य होगा, इन दोनों का संयोग हो जाता है। जैसे क्रुद्ध्यामी, इसमें संयोग किसका किसका संयोग है? ध और य का। ध और य का। सही है। कुप्यामी, इसमें किसका संयोग है? इसमें भी ध और य का। प और य का। कुप्यामी, प बोल रहा हूं, कुप्यामी। हाँ। नश्यति, नश्यति, इसमें भी संयोग है। किसका संयोग हाँ। है? श शंकर वाला और य। हाँ, श शंकर वाला। अब ये भूल जाना, इसको ताले श बोलना है। किससे, कहां से इस स का उच्चारण है? तालु से है, इसीलिए इस स का नाम ताले श, यानी ताले श और य का संयोग है। तो जहां ये संयोग हो वो कौन से गण का होगा? सामान्य से नियम। हाँ, ये नियम एकदम ठोक कर ये नियम बैठा देना, ये से नहीं करना, लेकिन ये एक सामान्य नियम है कि ये तब वो कौन से गण का होगा? चौथे गण का। चौथे गण का, चौथे गण का। लेकिन जब दोनों अलग अलग हों, जहां संयोग ना हो, वहां पर कौन से गण, वहां पर कौन से गण का होगा? 10वां गण। 10वें गण का। इतना अंतर दोनों में यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर भक्षसी रूप नहीं होता है। क्या रूप होता है? भक्षयसी। क्ष संपूर्ण है। क्या होगा यहां पर? तुम भक्षण करते हो, अर्थात यहां पर क्या होगा कि तुम भक्षण करते हो जब बोला जाए तो, यानी भक्षयसी एक वचन में अगर लें तो यहां पर क्या हो जाएगा? भक्षयसी। भक्षयसी, यानी यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है। मध्यम पुरुष एक वचन है भक्षयसी। तो इसका कर्ता क्या आएगा? त्वम। त्वम। तो वाक्य क्या होगा संपूर्ण? त्वम भक्षयसी। सही बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि त्वम भक्षयसी, अनुस्वार हो गया, और म का क्या कर देंगे? अनुस्वार बना देंगे। अनुस्वार कर देंगे। सही है। त्वम भक्षयसी, इसमें म का अनुस्वार कर देंगे। ओके, त्वम भक्षयसी। ओके, चलिए A98, A98, A97, A97, A96। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। उसके बाद तुम सब मारते हो, मारने के लिए धातु तड़ धातु गुरुजी। तड़ धातु है। ओके, और यहां से तुम सब मारते हो, कौन से पुरुष कौन से वचन? तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन। सही है। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा तड़ धातु का? ताड़यत। ताड़यथ। सही है। क्या हो जाएगा इसमें? ताड़य। और ये तड़ धातु कौन से गण के हैं? 10वें गण के। 10वें गण के, इसलिए क्या हुआ? ताड़यथ। और तुम सब के लिए यूयम। यूयम, और यूयम में म का क्या करेंगे? अनुस्वर। अनुस्वार। तो क्या हो जाएगा? यूयम ताड़यथ। ओके, A95, A95, A94, A93, A92। हाँ, कौन से हैं नंबर? A93। ओके, बोलिए। मैं पूजा करता हूं। यहां पर पूजा करने के लिए 10वें गण का धातु लेना है। कौन सा धातु है? पूज धातु। बोल दिए कि 10वें गण का धातु है। क्या होगा? कौन से पुरुष कौन से वचन है? मैं पूजा करता हूं। उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन का क्या आएगा यहाँ पर? अहम पूजयामि। पूजयामि। सही है। और क्या आएगा यहाँ पर? अहम। अहम का ह का क्या कर देंगे? ह के ऊपर अनुस्वार, यानी अहम पूजयामि। ओके, धन्यवाद। चलिए A92, A92, A91, A90। हाँ, A91, बोलिए। प्रणाम। हाँ जी। हम पालन करते हैं। पालन करने के लिए 10वें गण के धातु। पालया धातु क्या? धातु 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 पल। पल धातु है। सही है। 10वें गण के पल धातु है। ये वृद्धि वाला धातु है, क्योंकि उपांत्य में अ है, इसलिए अ की यहाँ पर वृद्धि होगी। तो फिर क्या होगा? हम पालन करते हैं, अर्थात क्या होगा? कौन से पुरुष कौन से वचन?
हम पालन करते हैं। हम का हम सब हो जाएगा उत्तम पुरुष बहुवचन। सही है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा? बस मस्त आएगा, मस्त यानी अहम पालयामः। अहम कहाँ से आ जाएगा? हाँ, अहम नहीं, अहम में तो मैं हो जाएगा। वयम पालयामः। सही है, क्या आ जाएगा? वयम पालया हाँ, मह। ओके, यहाँ पर क्या हो, वयम का क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे, यानी य के ऊपर अनुस्वार, वयम पालयामः। ओके, धन्यवाद। चलिए A90, A90, A89, A88, A88, A87, A87, A86, A86, A85, जी सर, A85। हाँ जी जी। सर, सुनो। हम दो स्पृहा करते हैं। स्पृहा करने के लिए स्पृह धातु, स्पृह धातु कौन से गण के? गण 10 में। गण 10 में है। सो ओके, हम दो स्पृहा करते हैं। कौन से पुरुष कौन से वचन? मध्यम पुरुष हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन। ओके, क्या आएगा उत्तम पुरुष द्विवचन में स्पृह धातु का? एवं स्पृहा वह। गलत। अरे बड़े सर, स्पृह वह हम दोनों। स्पृहायावह। अच्छा सर, स्पृहा या वह। ओके क्या ओके हो सर। जाएगा? स्पृहायावह। और हम दोनों के लिए एवं आवाम। आवाम में मौका अनुस्वार। अनुस्वार। ओके, आवाम स्पृहायावह। ओके, चलिए उसके बाद A84, A84, A83, A83, A82, A82, A81, A81, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। मैं तैरता हूँ। धातु क्या है तैरने के लिए? तैरने के लिए तर। नहीं, गलत। छे- त्रु धातु। कौन सा धातु है? त्रु। ट्रू 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 कौन धातु है गुरुजी। कौन से गण के धातु हैं त्रु? प्रथम गण। प्रथम गण के। सही है। तो फिर यहाँ पर मैं तैरता हूँ, कौन से पुरुष कौन से वचन? गुरुजी उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, तो क्या आएगा? अहम तरामी। तरामी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अहम। अहम में म का क्या कर देंगे? अनुस्वार। अम्मा का अनुस्वार कर देंगे। अनुस्वार, यानी अहम तरामी। तरामी। ओके, जी। चलिए A80, A80। जी गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। हम बढ़ते हैं। बढ़ने के लिए धातु वृद्ध। वृद्ध धातु कौन से गण के? प्रथम गण की। प्रथम गण के। किस प्रकार के धातु है? परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? परस्मैपदी। नहीं। गुरुजी आत्मनेपदी। कौन से हैं? आत्मनेपदी हैं। तो आत्मनेपदी ये हम बढ़ते हैं। कौन से पुरुष कौन से वचन? ये है उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन। क्या होगा वृद्ध धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन में? वयम वृद्धामः। वर्धा नहीं, वर्धा। वर्धामः। मह नहीं आएगा। वर्धा वर्ध महे। जी गुरुजी भूल गए। महे वर्ध महे वर्धा महे। कौन? तो वयम। वयम भूल में गई। मौका आपने नहीं पति बोला फिर भी भूल गई। सॉरी। ओके, वयम वर्धा महे। ओके, वयम धन्यवाद। वर्धामहे। चलिए A79, 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 A78, 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 A77, A77, A76, A76, A75, A75, A74, A74। हाँ जी, बोलिए। तुम दोनों पकाते हो। पकाने के लिए धातु अभी अभी हम लोग देखे। क्या धातु है पकाने के लिए? पच धातु गुरुजी। पच धातु है। सही बात है। पच धातु किस प्रकार के है? परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? परस्मैपदी। नहीं, उभयपदी। कैसे धातु? पच धातु उभयपदी धातु है। पच धातु उभयपदी धातु कौन से गण के हैं? पहले गण के। पहले गण के धातु है। सही है। ये पच धातु उभयपदी है, पहले गण के। क्या होगा? तुम दोनों पकाते हो। कौन से पुरुष कौन से वचन?
मध्यम पुरुष द्विवचन। ओके, मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा? इथे गुरुजी युवाम ओके, पचा युवाम। युवाम पचा बोलिए। पचा इथे दो होगा इसमें, पचथह भी हो सकता है या तो फिर पचे थे। इथे प्रत्यय है कि नहीं? हाँ इथे पचे थे, दो हो युवाम सकता है। पचे थे। परस्मै पदी के अनुसार लिखे तो पचथह, और हाँ, आत्मनेपदीय के अनुसार लिखे तो क्या होगा? पचे पचे थे। थे। युवाम पचथह भी हो सकता है या तो युवाम पचे थे भी हो सकता है। ओके, चलिए उसके बाद जो है कौन सा है उसके बाद? तो यहां पर हम देखेंगे कहां तक बोले थे? कौन बोल गए थे? 74 गुरुजी। 74। ओके, 73, A73, A73, A72, A72। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, A72 बोलिए। वे खड़े रहते हैं, खड़े रहने के लिए धातु स्था उसका आदेश होगा तिष्ठ। इसमें क्या था? यहाँ पर क्या है उसका? कौन सा है? वे मीन्स ते हम्म तो ते फिर ओके, तिष्ठत। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा? खड़ा रहने के लिए स्था धातु, और स्था धातु कौन से पुरुष कौन से वचन है? मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन। तब मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा स्था धातु का? तिष्ठत। नहीं, मध्यम पुरुष है ही नहीं। वे वे सतौते वे आएगा ना। तो वो मध्यम पुरुष कहाँ से आ जाता है? अन्य पुरुष। हाँ, अन्य पुरुष बहुवचन। क्या आएगा? अन्य पुरुष बहुवचन। अर्थात ते क्या हो जाएगा यहाँ पर? ते क्या होगा? तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति। ते तिष्ठन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए A71, A71। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। उसके बाद कौन सा है? वह ले जाता है। ले जाने के लिए धातु नी धातु कैसे है? परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? उभयपदी। उभयपदी धातु है। और वह ले पहला जाता है, कौन सा पुरुष कौन सा वचन? वह मतलब अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष और एक वचन। तो क्या आएगा यहाँ पर? बोलिए, नी धातु का रूप क्या होगा? प्रथम स नयति अथवा अथवा स नयते। सही है, नयति अथवा तो क्या होगा? नयते। ओके, स नयति अथवा स नयते। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। चलिए A70, 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 A69, 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 A68, A68, A67, A67, A66, 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 A65, A65। हाँ जी, चलिए। मैं प्राप्त करता हूं। प्राप्त करने के लिए धातु अभी अभी हम लोग धातु देखे। प्राप्त करने के लिए कौन सा धातु है? लभ धातु। लभ धातु, सही है। प्राप्त करने के लिए लभ धातु। कौन से गण के धातु है? पहले गण के। पहले गण का। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी। तो यहाँ पर मैं प्राप्त करता हूँ, कौन से पुरुष कौन से वचन? एक एक प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम क्या होगा? अहम अहम लाभे लभयामि। नहीं, लभे। लाभयामि। क्या होगा? अहम लभे। लभे। ओके, चलिए। उसके बाद A64, A64, A63, A63। हाँ जी, बोलिए। वह वहन करता है। वहन करने के लिए धातु वह धातु कैसे हैं? परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी?
उभयपदी उभयपदी कौन से गण के धातु है? पहले गण के पहले गण के धातु है, तो क्या होगा यहाँ पर? वह वहन करता है। यानी उभयपदी यानी आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों के हो है। गए। हाँ, तो फिर कौन से पुरुष कौन से वचन आया? अन्य पुरुष एक वचन। ओके, अन्य पुरुष एक वचन में क्या होगा यहाँ पर? स परस्मैपदी में स वहति और आत्मनेपदी में स वहते। सही है, वहती अथवा तो वहते। वहते। सही है, स वहती अथवा स वहते। ओके, धन्यवाद। A62 हाँ जी, A62 A61 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 A60 A60 प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, A60 बोलिए यहाँ पर। हम दोनों सेवा करते हैं। क्या धातु है सेवा करने के लिए? सेवा करने के लिए सेव धातु। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? आत्मनेपदी। तो यहाँ पर हम दोनों सेवा करते हैं, कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष द्विवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन। क्या आएगा उत्तम पुरुष द्विवचन में? आवाम सेवा महे, सेवा वहे। आवाम सेवा वहे। सेवा वहे। सही है, सेवा वहे। ओके, चलिए उसके बाद A59 हाँ सर। हाँ जी, वह शांत होता है। शांत होने के लिए धातु? बोलिए, शांत होने के लिए धातु क्या है? शम धातु। कौन सा धातु है? शम। और कौन से पुरुष? ये स्वाम धातु कौन से गण के धातु है? पहले गण की। बिल्कुल नहीं। चौथे गण के धातु हैं। कौन से धातु है? सम धातु, जिसका आदेश क्या होता है? पुनरावर्तन बहुत ही जरूरी है। पीछे अगर देखेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ यहाँ अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, इसके पीछे कम से कम 1-2 घंटा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आज यहाँ पर आए, अब फिर से कल आएंगे तब पुस्तक खोलेंगे, ऐसे करने से नहीं होगा। ओके, सम धातु है जिसका आदेश साम होता है। कौन से पुरुष कौन से वचन है वह शांत होता है? अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? स और कैसे धातु हैं ये? सम धातु, परस्मैपदी ही है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? स्व साम्यति। क्या हो जाएगा? स्व साम्यति, क्योंकि वो कौन से गण का धातु है? चौथे गण का धातु है, यानी साम्यति। ओके, चलिए उसके बाद A58 A57 A57 A56 A55 A54 गुरुजी प्रणाम। कौन कितने नंबर है? A55। ओके, हम खड़े हैं। खड़ा रहने के लिए धातु, खड़े रहने के लिए खड़े रहने के लिए धातु क्या है? धातु स्था धातु। तिष्ठ आदेश होता है। कौन से गण के धातु है? पहले गण। कौन सा गण का है ये? प्रथम गण के धातु है। तो प्रथम गण के यहाँ पर धातु है, तो क्या होगा? हम खड़े हैं। कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन। क्या होगा खड़े रहने के लिए? हम खड़े हैं। वयम तिष्ठामः। वयम तिष्ठामः। सही है, वयम तिष्ठामः। सही है, वयम तिष्ठामः। ओके, चलिए उसके बाद A54
A54, A53, A53, A52, A52, A52। प्रणाम सर। हाँ जी, वे दोनों भूल करते हैं। भूल करने के लिए धातु भूलना मद मद धातु है। सही है, मद धातु कौन से गण के हैं? चौथा चौथे गण के धातु है। मद धातु का आदेश क्या है? मद का आदेश क्या होता है? माद माद। और वे दोनों भूल करते हैं। कौन से पुरुष कौन से वचन? वे दोनों अन्य पुरुष द्विवचन। अन्य पुरुष द्विवचन क्या आएगा? अन्य पुरुष द्विवचन में मद धातु का इत्ते इत्ते ईते कहां से होगा? मद धातु परस्मैपदी ही है। क्या होगा यहाँ पर? मद का माद आदेश होता है और माद्य तह, माद्यतः। कौन? वे दोनों अर्थात तो माद्यतः। ओके, धन्यवाद। चलिए, वे देखते हैं। उसके बाद ए कहाँ तक हुआ था? A52 हो गया। A51, A51 बाकी सारे म्यूट कर दें। A51, A51, A50, A50। जी गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। वे देखते हैं। देखने के लिए धातु दृश्य धातु गुरुजी। दृश्य धातु, जिसका आदेश क्या होगा? पश्य पश्य। वे देखते हैं। कौन से पुरुष कौन से वचन? गुरुजी अन्य पुरुष एक वचन। गलत। गुरुजी अन्य पुरुष बहुवचन। हाँ, अन्य पुरुष बहुवचन। वह देखता है और वे देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर? हाँ जी, देखते गुरुजी। हैं अर्थात क्या? अन्य पुरुष ते बहुवचन क्या पश्यन्ति। होगा? ते पश्यन्ति। सही है, ते पश्यन्ति। ओके, चलिए उसके बाद A49, A49, A48। प्रणाम। हाँ जी, A49 है। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। तुम सब पीते हो। पीने के लिए धातु पा धातु है, जिसका आदेश क्या होता है? पीब। पीब। कौन से गण के धातु है? चौथे नहीं, पहले गण का धातु। पहले गण का धातु है। कौन से गण का है? पहले गण का धातु है। ओके, चलिए। तुम सब पीते हो। कौन से पुरुष कौन से वचन? तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तुम सब पीते हो। पीते के ने पी वर्ड हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूयम पीबा यथ। पीबा बा यथ कहाँ से हो जाएगा? पहले गण के धातु है। 10वें गण की तरह कैसे होगा? सॉरी गुरुजी। यूयम पीब पीबथ क्या हो जाएगा? यूयम पीबथ। ओके, धन्यवाद। चलिए, A48 हम दोनों बंधन करते हैं। बंधन करने के लिए धातु पंत धातु प्रथम गण आत्मनेपदी। ओके। कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष द्विवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन क्या आएगा? आवाम पंदा बहे। आवाम बंदा बहे। सही है। क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा? आवाम बंदा अनुस्वार आवाम पे। आवाम बंदा बहे। मौका अनुसार हो जाएगा। ओके। A47, A47, A46, A46। हाँ जी, A46 बोलिए। तुम युद्ध करते हो। युद्ध करने के लिए धातु अभी देखे। युद्ध धातु है। कौन से गण के हैं? चौथे गण के। चौथे गण के धातु है। तो तुम युद्ध करते हो। कौन से पुरुष कौन से वचन? तुम मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन क्या आएगा यहाँ पर? त्वम युद्ध से। नहीं 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 नहीं, युद्ध से नहीं। यह आएगा ना, चौथे गण के धातु है। क्या होगा? त्वम युद्ध से। ओके, चलिए उसके बाद A45, 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 A44, A44,
हाँ जी बोलिए, कितने नंबर है? A45 गुरुजी। A45। ओके, मैं सिंचन करता हूँ, सिंचन करने के लिए धातु गुरुजी सिंच। नहीं, सिंच धातु नहीं है, सिंचता आदेश है। सिच धातु है। सिंच धातु है जिसका आदेश क्या होता है? सिंच। सिंच। किस प्रकार हाँ। का धातु है? आत्मनेपदी, उभयपदी, उभयपदी। परस्मैपदी? उभयपदी। उभयपदी धातु है। कौन से गण के हैं? छठे गण के छठे गुरुजी। गण के धातु है। ओके, मैं सिंचन करता हूं, कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष या एक वचन। क्या आएगा? अहम सिंच सिंचयामी। हाँ, सिंचायामी वो चौथे का, वो फिर 10वें गण का हो रहा है। नहीं, अहम सिंचामी। हाँ, अहम सिंचामी अथवा तो अहम सिंचे। हाँ, सिंचामी अथवा सिंचे, सही है। सिंचे। हाँ, क्या आ जाएगा? सिंचे। अहम सिंचामी अथवा तो अहम सिंचे। सिंचे। ओके, चलिए A44। A44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए, हम खेलते हैं, खेलने के लिए धातु आत्मनेपदी अवयवी धातु देखे कौन से हैं? क्रीड धातु एक तो है गुरुजी। नहीं, जो आत्मनेपदी वाला वो धातु कौन सा है? क्रीड धातु है एक, वो तो परस्मैपदी का है। हाँ, परस्मैपदी का। आत्मनेपदी धातु अभी हम लोग देखे थे, रम। रम धातु। कौन सा धातु है? रम। रम धातु। तो यहाँ हम खेलते हैं, कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष बहुवचन। सही है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो क्या आएगा यहाँ पर? अहम। हम कहाँ से आ जाएगा? अरे बहुवचन है, वयम। वयम। वयम गुरुजी, वयम रमा। रमा महे। हाँ, रमा वयम महे। रमा महे। महे। वयम रमा महे। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A43। हाँ, प्रणाम A43। गुरुजी। हाँ जी, मैं बोलता हूँ, बोलने के लिए बोलने के लिए भाष। भास धातु है। हाँ, चलिए अभी अभी इसका प्रयोग है तो भास धातु का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैं बोलता हूँ, कौन से पुरुष कौन से वचन? मैं बोलता हूँ उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर? अहम। हम्म, अहम आएगा ना? हाँ सही है, अहम। अहम भाषामि। भाषा में नहीं, आत्मनेपदी है। नहीं, अहम भाषे। हाँ, अहम भाषे। ओके, धन्यवाद। चलिए A42। A42। A41। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, इसमें वदामी भी आ सकता है ना? हाँ, हम अभी भास धातु लिए हैं, इसलिए वद धातु यहाँ पर नहीं लिए। ठीक। भास धातु का भी बोलना अर्थ होता है ना, हाँ। इसलिए यहाँ पर भास धातु का प्रयोग किया गया यहाँ पर। ओके, A42। A41। A41। A40। A40। A39। A39। हाँ गुरुजी। हाँ जी बोलिए, वह मांगता है, मांगने के लिए धातु याच। याच। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? अभयपदी। उभयपदी, अभय नहीं, उभय। हाँ, उभयपदी छठे गण। उभयपदी कौन से गण के हैं? छठे गण। याच धातु छठे गण के कहाँ से आ गया? याच धातु अभी अभी हम लोग देखे, याच धातु कौन से गण के हैं? हाँ, पहले गण। पहले गण का धातु है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? वह मांगता है। वह मांगता है। सयाचति। सयाचति अथवा याचते। सही है, सयाचति अथवा क्या आएगा यहाँ पर? याचते। ओके, चलिए धन्यवाद। बाकी का जो वाक्य है वो वाक्य करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम वाक्य देखेंगे। पहले किसका प्रश्न था? जिसका प्रश्न वो हैंड राइजिंग करें। हाँ बोलिए, A50 क्या प्रश्न है? A7 क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, जो 14 नंबर का स्टेटमेंट सेंटेंस है उसमें वह शांत होता है, इसमें हम शांतव धातु ले सकते हैं? कौन सा धातु? शांतव। सांत्व।
सांत्व धातु सांत्वना देना, शांत होना लिया जा सकता है कि कोई तकलीफ नहीं, लिया जा सकता गलत नहीं होगा ना? है, नहीं चलेगा। धन्यवाद गुरुजी। ओके चलिए A10 क्या प्रश्न है? A10 जी गुरुजी, 10वां नंबर का जो है ना वह ले जाता है, उसमें रू धातु लिया है तो नी धातु भी आ सकता है। हाँ, नी धातु ही ले जाने के लिए है। रू धातु का ज्यादातर हरण करना, ले लेना ऐसे अर्थ होता है। अच्छा, तो रू नहीं आएगा ना? है ना, हरू धातु का ज्यादा वहां पर प्रयोग नहीं होता है। चोरी कर लेना, ले लेना, वहां पर वो हरू धातु होता है। आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा ही नहीं, आ भी जी। सकता है। तो यहाँ पे नी लेना है ना अभी? यहाँ पर नी लेना है, ज्यादातर नी का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ओके A14 क्या प्रश्न है? गुरुजी अस्मि स्व वो सब नहीं लेते इसमें, किसमें? ह के जगह हर एक शब्द में हो अरे। है हो वो सब आया ना वहाँ पे। उसके वो कहाँ पर आएगा? अहम अस्मि यानी मैं हूँ वहां पर, लेकिन एक्चुअली इसमें क्रियापद तो एक एक है ना, दो क्रियापद एक साथ नहीं लगा सकते। लगाएंगे कब? आगे जाकर, अभी स्टार्टिंग में है, दो क्रियापद एक साथ नहीं लगाना है। ठीक है गुरुजी। ओके चलिए A81 क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी एक शंका थी, जिससे उभयपदी हम करते हैं तो उभयपदी में दो रूप प्रयोग करते हैं, तो गुरुजी ऐसा क्यों दो रूप प्रयोग क्यों करते हैं? उसका स्वरूप ही इसी प्रकार है, क्योंकि वो तो दोनों गुरुजी पद गुरुजी फिर कब कौन सा रूप प्रयोग करना, मतलब दोनों रूप? दोनों में से किसी का भी किया जा सकता है। दोनों में से किसी का भी करेंगे तो दोनों सही है, सही है, आप किसी का भी कर लो। किसी का भी किया जा सकता जी जी गुरुजी, प्रणाम। है। ओके चलिए, उसके बाद कौन है? एक नंबर नहीं है, उसको जाने दो जिसका नंबर नहीं है। A3 क्या प्रश्न है? A3 हाँ सर, ये हिंदी अनुवाद में लास्ट 26th वन वो बहुत समझ में नहीं पड़ा मेरे को। A26 हाँ हाँ, इसका संधि कल देखेंगे या तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक सोच कर विचार कर लीजिए क्या हो सकता है। ओके 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 चलिए, नमो नमः, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।